हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केवीएस एंड एनवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से 13 मई 2026 13 मई 2026 की डेट से बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट नोटिस पब्लिक नोटिस रिलीज की गई है। 2 पेजेस की नोटिस है, तो चेक कर लेते हैं। 13 मई 2026 की डेट से केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति दोनों की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल पब्लिक नोटिस आपको मिल जाएगी, जो रिलेटेड है रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति। तो केवीएस और एनवीएस कॉमन रिक्रूटमेंट ड्राइव में जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट्स हुए हैं उससे रिलेटेड है। तो आपको भी याद होगा, अगर आपने फॉर्म भरा था तो केवीएस और एनवीएस की इस बार जो है ना 2025 में कॉमन रिक्रूटमेंट ड्राइव आई हुई थी, तो उसका ही टीयर 2 एग्जाम हो चुका है। आप अगर टीयर 1 में शॉर्टलिस्ट हुए थे टीयर 2 के लिए, और अगर आपने टीयर 2 एग्जाम दिया हुआ है तो टीयर 2 एग्जामिनेशन जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ओएमआर आंसर शीट है और जो प्रोविजनल आंसर कीज है वो दोनों आ गए हैं स्कैन्ड इमेज ऑफ ओएमआर आंसर शीट। मतलब आपने जो आंसर किया होगा उसका स्कैन्ड इमेज और जो प्रोविजनल आंसर कीज है वो आ गए टीयर 2 के। प्रोविजनल इसलिए बुलाते हैं बिकॉज अभी इसमें चेंजेस पॉसिबल हैं, क्योंकि अभी जो भी कैंडिडेट चेक करेंगे इसको रिस्पॉन्सेज को, और अगर आपको लगेगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर गलत आया है तो चैलेंज किया जा सकता है, और अगर चैलेंज एक्सेप्ट होता है तो जितने भी कैंडिडेट हैं सभी के लिए आंसर कीज चेंज होने के चांसेस रहते हैं। तो प्रोविजनल आंसर कीज आए हुए हैं और आपने जो आंसर किया वो भी आया हुआ है, दोनों को मैच करके आप देख सकते हैं। इसके लिए लिंक एक्टिवेटेड रहेगी 13 मई से लेके 17 मई तक। इसके बाद अगर आप कोशिश करेंगे कि आपका टीयर 2 एग्जाम का आंसर की या जो आंसर की है या फिर आपका जो एमआर शीट है वो डाउनलोड हो जाए या देख पाए, तो पॉसिबल नहीं होगा। 17 मई के बाद पॉसिबल नहीं होगा। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने एग्जाम दिया हुआ है या कोई भी कैंडिडेट, तो लिंक यहाँ पे दिया हुआ, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इससे काम हो जाना चाहिए। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। द कैंडिडेट में लॉग इन थ्रू द अबव लिंक यूजिंग देयर रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। तो आपको अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ यूज करना है स्कैन्ड इमेज निकालने के लिए ओएमआर शीट की और आंसर कीज की। इन केस दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ द प्रोविजनल आंसर की, इसमें से किसी भी आंसर की से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, गलत लग रहा है आपको, तो आप बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। 17 मई तक ही जो है ना लिंक एक्टिवेटेड रहेगी। 1000 रुपीज पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए 1000 रुपया। देखिए, एक कैंडिडेट अगर चैलेंज करेंगे तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है। तो आप किसी कोचिंग से अगर पढ़े हैं या ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स हैं तो सब मिलके 4-5 शेयरिंग में चैलेंज कर लीजिए। तो चैलेंज अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो ये पैसा आपको रिफंड मिल जाता है। अगर आपका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होता है तो रिफंड नहीं मिलता, ये आपको ध्यान रखना है। ओनली पेड चैलेंजेस मेड ड्यूरिंग स्टिपुलेटेड टाइम विल बी कंसिडर्ड। तो ये सब है। इससे नो फर्दर अपॉर्चुनिटी वुड बी गिवन टू कैंडिडेट टू डाउनलोड द स्कैन्ड इमेज ऑफ ओएमआर आंसर शीट ऑफ टीयर 2। तो 17 मई 2026 के बाद आपको जो है ना रात 12 बजे के बाद आपको फिर मौका नहीं मिलेगा। ना तो क्वेश्चन आंसर आप चैलेंज कर सकते हैं और ना ही आप आंसर शीट अपने या फिर आंसर कीज डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं, अगर इसको क्लिक करके भी देखते हैं अगर पॉसिबल है तो क्या एक्टिवेट हो रहा है, मतलब कि क्या लिंक से क्या पोर्टल ओपन हो रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो फिलहाल एरर आ रहा है, तो लेकिन ये ओपन हो जाएगा क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे कैंडिडेट। तो ऑफिशियल वेबसाइट केंद्रीय विद्यालय संगठन की चले आते हैं, केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, आज की अपडेट आई हुई है। अपडेट सेक्शन में चेक कर लेते हैं। तो अपडेट सेक्शन में पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग डाउनलोड ऑफ स्कैन्ड इमेज ऑफ ओएमआर, ये वाला चेक करना है। एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2025। तो विज्ञापन संख्या 1/2025 के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा था। टीयर 1 एग्जाम के बाद टीयर 2 के लिए आप शॉर्टलिस्ट हुए थे, टीयर 2 एग्जाम अपीयर भी हुए हैं, तो उनके लिए नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे लिंक अलग से भी दिया हुआ, आई होप ये वाला लिंक काम कर जाए। अगर तो देखिए ये लिंक काम कर रहा है। इसमें रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ आप एंटर करके जो आपने फॉर्म भरते समय लॉग इन करके आप आंसर की देख भी सकते हैं, चैलेंज भी कर सकते हैं।